उसकी फ्रेंडली पे लेके जाते हैं और फ्रेंडली पे लेकर उसको पीछे उसका पॉजिटिव नंबर दे देते हैं। यही कैजुअली आज चला हुआ है। वही बेसिक कोर्स हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आप सीखेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर को कैसे चूज़ किया जाता है, ठीक है? तो आप सभी को तो शेयर हो चुका था कोर्स कंटेंट, तो शुरुआत करते हैं अपने आज क्लासेस की। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और मेरे टीचर यानी कि वरुण मेहता सर को याद करना चाहूँगा, जिनके थ्रू मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को चालू कर रहे हैं। आप सभी अपने कॉपी पेन ले आइए ताकि आप सभी को मैं बता सकूँ, सारी डिटेल शेयर कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरोलॉजी है क्या? आप सभी को ये पता होना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे वर्क करती है और ये कहाँ से आई? लोगों को ये नहीं पता होता, लॉट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर, लॉट्स ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट को नहीं पता कि है क्या न्यूमरोलॉजी? ये वर्क कैसे करती है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ लोशो ग्रिड। हिस्ट्री क्या है लोशो ग्रिड की? जब तक आप सभी को ये नहीं पता होगा कि हिस्ट्री क्या है लोशो ग्रिड की, आप नहीं कर पाएँगे। आपसे कोई पर्सन है, सर्वल एस्ट्रोलॉजर आपके सामने आ जाए, उसको कुछ प्रॉब्लम है, वो पूछेगा सर आप ये आया कहाँ से, कहाँ की नॉलेज है? इज़ आई एम राइट और नॉट? पहले आपको पता होना चाहिए, पहले आप हिस्ट्री को लिखेंगे आज कि हिस्ट्री क्या है लोशो ग्रिड की। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। आप कॉपी पेन जितने भी लोग हैं, सभी अपने कॉपी पेन ले आइए ताकि आप एक नॉलेज को ग्रैब कर सकें। लोशो ग्रिड है क्या? लोशो ग्रिड, ग्रिड से जैसे आप सभी जानते हैं, ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड बनी हुई होती है, जिसमें नंबर्स होते हैं। लॉट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर यही बोलते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। हिस्ट्री लिखेंगे अब 4000 ईयर पहले, 4000 साल पहले एक नदी के किनारे, एक नदी के किनारे या नदी में से एक टर्टल निकली थी। टर्टल मतलब कछुआ, जो आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उसके बैक पे, उस कछुए के बैक पे ये ग्रिड बना हुआ था। अब ग्रिड कैसे बना हुआ था? ग्रिड नंबर से नहीं बना हुआ था। मेरा कर्सर देखिए, देखिए ऐसे नंबर नहीं लिखे हुए थे। जैसे ये लैंग्वेज लिखी हुई है ऊपर, इस कर्सर में लिखे हुए थे नंबर्स, ठीक है? इस नंबर से, ऐसे नंबर से लिखे हुए थे, ऐसे लिखे हुए थे उस कछुए के बैक पे। और कछुआ आपको पता ही है माता लक्ष्मी का प्रतीक भी है। और इस ग्रिड, फिर ये ग्रिड बना। बेसिकली हमारा रिद्धि सिद्धि यंत्र है। ये हमारा इंडियंस का रिद्धि सिद्धि यंत्र है। इस यंत्र के पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे। बस बेसिक ये जानेंगे कि लोशो ग्रिड क्यों कहा जाता है। इसमें ये नंबर्स होते हैं, ग्रिड के अंदर ये नंबर्स होते हैं। ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप किस ग्रिड को अपनी कॉपी पे बना लीजिए। अब इस ग्रिड की क्या खासियत है? इस ग्रिड की ये खासियत है कि इसको आप कहीं से भी जोड़ें, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, आगे से, कैसे भी जोड़ेंगे, इसका टोटल 15 पर आता है। और 15 भी 6 पर आता है, और 6 भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। 6 नंबर भी माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। और 15 नंबर का इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, जिसमें चंद्रमा आधा होता है और पूरा होता है।
उसमें एनर्जीज अप जाती हैं। 15 को इसलिए भी इंपॉर्टेंट नंबर कहा गया है। मनीष जी लिख क्यों नहीं रहे आप? ओके, तो इसलिए 15 नंबर इंपॉर्टेंट है। और ये एनर्जी को फुल होता है, यानी कि जब चंद्रमा आधा होता है और जब पूर्ण होता है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है, तो वो फुल ऑफ एनर्जी में होता है। इसलिए भी 15 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं। लोशो ग्रिड की ये हिस्ट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि है क्या, लोशो ग्रिड आई कहाँ से, क्या इसकी हिस्ट्री है और कैसे क्या है। आज हम बेसिक कुछ डिटेल्स को जानेंगे। आपका ये कोर्स 2 डेज का रहेगा। पहले मैंने सोचा था 4 डेज का कोर्स रहेगा, लेकिन ये कोर्स 2 डे का रहेगा। इन 2 दिन में आप नंबर की कैलकुलेशंस को सीखेंगे और लॉट्स ऑफ चीज को सीखेंगे आप, जो आपको सीखना चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लकी पर्सन हैं, क्योंकि मेरा एक बात को मानना है, मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को आप नहीं चुनते, वो आपको चुनती है। जब तक आप उसको चुनते रहते हो वो आपको नहीं मिलती। लेकिन लाइफ में ऐसी मोमेंट्स आती हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपको चुन लेती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी करता है तो वो अपने मन से नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी ने उसे चुना हुआ था। तो आप अपनी लाइफ का फर्स्ट कदम यानी कि पहला कदम उठा चुके हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है लाइफ में भी, और लाइफ को इजी करने के लिए। सेकंड थिंग मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ एक बात, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और बाकी सब साइंसेस ये आपकी किस्मत बदलने के लिए नहीं होती, ये आपकी लाइफ को अप ले जाने के लिए होती है। जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो तो आपके साथ होगा ही, लेकिन ये मॉडिफिकेशन कर देती है, आपकी लाइफ को अप ले जाती है। और न्यूमरोलॉजी का काम भी यही है कि आपको अप लेके जाए। इससे प्रिडिक्शन निकालना इतना टफ नहीं है, आप नॉर्मली कैजुअली निकाल पाएंगे, लेकिन बेसिकली इसका काम है आपको अप लेके जाए। ये आपके एक स्टेप को अप कर देती है। इससे आप प्रिडिक्शन भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैजुअली आप अप लेके जा सकते हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छे कदम की तरफ जा सकते हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को आज। नंबर वन क्या है? आज हम बेसिकली इनके कारक तत्वास को जानेंगे और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर पर्सनल लिंक में। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 को हम किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर 1 को हम बोलेंगे किंग। नंबर 1 को हम किंग बोलेंगे और हम किंग के नाम से ही जानेंगे। ये लीडर होते हैं, लीडर्स होते हैं। और जो नेता बनते हैं वो भी तो लीडर्स होते हैं, वो भी नेता, पंचायत और लॉट्स ऑफ पर्सन। जो घर का बड़ा बूढ़ा होता है वो भी किंग ही होता है। तो नंबर 1 से हम क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं? किंग। नंबर 1 को अब से हम किंग बोलेंगे और किंग से ही रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 को हम क्वीन बोलेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 2 को हम क्वीन बोलेंगे। और क्वीन क्या है? क्वीन सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है। चंद्रमा कितना सुंदर लगता है हमें रात को, सुंदर है, सेंसिटिव है, अच्छा खाना बनाती है और ये पर्सनल असिस्टेंट बहुत अच्छे होते हैं। आगे आप मूलांक भाग्यांक निकालना सीखेंगे जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या हैं। नंबर 3 को हम देवगुरु बोलेंगे। और देवगुरु क्यों बोलेंगे? क्योंकि देवगुरु हैं ज्ञान के प्रतीक। और जितने भी पर्सन आप सब हैं,
अगर आपके लगन पे, कुंडली में लगन पे बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ जाए या कोई ऐसा राजयोग हो रहा हो, तो उससे भी आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट हो जाते हैं। और आप सभी की कुंडली में कुछ ऐसा कनेक्शन होगा या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर ज़रूर आ रहा होगा या 7 नंबर ज़रूर आ रहा होगा, जो आपको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है। जितने भी 3 नंबर वाले पर्सन हैं, अगर उसको नंबर 1 वाले का साथ मिल जाए, यानी कि 3 नंबर वाले का दोस्त अगर नंबर 1 वाला है, तो ये नंबर ऐसा है कि बगैर जले आपको टॉप तक ले जा सकता है। काइंड ऑफ मोदी, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह की जोड़ी, काइंड ऑफ बगैर जले टॉप तक ले जाने वाला इंसान नंबर 3 होता है। और बहुत ज्यादा लकी पर्सन होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, लाइफ इनको टॉप तक लेके जाती है, जीरो से हीरो बनते हैं। नंबर 3 जिसके पास है वो एजुकेशन में भी, आध्यात्म में भी, ज्ञान में भी, सब चीजों में टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है। नंबर 4 मेरा सबसे फेवरेट नंबर। आज के जीवन में इस नंबर के बिना लाइफ में कोई काम नहीं होता। हम पढ़ रहे हैं वो भी नंबर 4 की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक चीज राहु को रिप्रेजेंट करती है और इनको हम रॉबिन हुड बोलेंगे। इज रॉबिन हुड, रॉबिन हुड का मतलब आप सभी जानते ही हैं। तो इनका काम क्या है? इनका काम है, रॉबिन हुड का मतलब क्या होता है? अमीरों से लूट के गरीबों में बांट देना। और ये एक और बात है, हाथ से ज्यादा मेहनत करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके पास 4 नंबर नहीं है, उसको जो हाथ से लेबर का वर्क ज्यादा करते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। नंबर 4 का ये काम भी होता है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट करती है, जिनका इनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता ना, वो भी चीज ये कर लेते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि इनके पास कॉपीराइट नहीं है, ये उस चीज को भी बेच सकते हैं। इनको डिकोड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और लोशो ग्रिड में ये रोलिंग ऑफ मनी को दिखाता है। आज 4 नंबर जिसके पास नहीं है, 4 नंबर की सपोर्ट नहीं है, ना तो उसके पास सेविंग्स रहती और ना ही पैसा घूमता है ज्यादा। नंबर 4 इज मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एंड लॉट्स ऑफ एस्ट्रो वास्तु में भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो न्यूमरोलॉजी में यूज होता है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर और जो लोशो ग्रिड में बीच में आता है, जो सब राजयोग बनाता है, सभी राजयोगों को क्रिएट करता है, उसको हम नंबर 5 कहते हैं। नंबर 5 किसका है? नंबर 5 है बुध देव, जिनको हम प्रिंस बोलेंगे। याद रखना, उनको हम प्रिंस बोलेंगे। प्रिंस कैसा होता है? राजकुमार कैसा होता है? सुंदर होता है, एंजॉयबल होता है। और 5 नंबर की क्वालिटी ये रहती ही है। आपके पास जो भी 5 नंबर का पर्सन है वो सदा जवान ही दिखेगा आपको। आई एम ऑल्सो 5 नंबर। 5 नंबर के पास जो भी क्वालिटीज रहती है वो आपको हमेशा हैंडसम दिखेगा। उसका नेचर हमेशा आपको ऐसा दिखेगा, हंसता खेलता। ऑफिस में आप कभी भी 5 नंबर को देखेंगे, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो कहीं पे भी बैठा हो, मृदुल जी, कहीं पे भी बैठा हो पर्सन, तो वो हर जगह हंसता खेलता रहेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास अपना दिमाग है। और जिसके पास 555 यानी कि 5 नंबर ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो इतना बोलता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है, बोलता ही चला जाता है। ठीक है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आपके पास नंबर 5 है तो आप लकी पर्सन है। 60 से 70% लोगों के पास नंबर 5 नहीं होता। नंबर 5 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप उसको नाम से लेके आए, उसकी एनर्जी को कैसे भी लेके आए, जो हमारे न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और बहुत अच्छा नंबर है, आप सभी के पास होना चाहिए। और नहीं भी है तो उसको कैसे ना कैसे उसकी एनर्जी को अपने पास लेके आए, प्रिंस की तरह अपने लाइफ को जी। अब नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर अगेन,
हमारे जीवन में जीने के लिए। नंबर 6 हमारी लग्जरी को दिखाता है, हमारे प्यार को दिखाता है। नंबर 2 और नंबर 6 जिसके पास भी हैं या इनका कॉम्बिनेशन किसी के ग्रिड में बनता है, तो मैंने लगभग लगभग इनकी लव अरेंज शादी होते हुए देखा है, लव मैरिज होते देखा है। मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी वाइफ का ये नंबर था और इनकी शादी भी एक तरीके से ऐसे ही कनेक्शन से बनी होगी। तो लोट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर, लोट्स ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन 6 नंबर प्रेम को भी दिखाता है। 2 और 6 का नंबर, 6 नंबर जिसके पास भी है, यानी कि 6 नंबर जिसके पास भी है, वो लग्जरी को दिखाता है। और लग्जरी जिसके पास मिस होगी आज के जमाने में, तो वो आप पता ही है क्या है, क्योंकि हमारी इच्छा, फीलिंग्स जो होती है ना, वो 6 नंबर दिखाता है। हमारी इंटरनल फीलिंग, हमारी अटैचमेंट, हमारा प्रेम, हमारी वाइफ से प्रेम, हमारी वाइफ का हमको प्रेम करना, प्यार करना, ख्याल रखना, और 6 नंबर का होना भी हमारे ग्रिड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के पास, यानी कि इनको हम शुक्रदेव बोलते हैं, दैत्य गुरु के नाम से बोलेंगे हम इनको। किस नाम से बोलेंगे? दैत्य गुरु के नाम से। इनके पास संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या का मतलब क्या हुआ कि ये मृत आदमी को भी, मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देते थे। संजीवनी विद्या इन्हीं के पास थी, सिर्फ दैत्य गुरु के पास। जिसका भी नंबर 7 है अपने हैंड रेज को करिए, जिसका मूलांक 7 नंबर बनता है। अगर आप में से किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, कर सकते हैं। ओके, नीतू अग्रवाल जी, ज्योति तनेजा जी एंड धीरज कुमार जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नंबर 7 का मतलब क्या होता है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, नंबर 7 वाले, कितनी बार दोस्तों ने धोखा दिया बिजनेस में? मतलब कितनी बार डिसअपॉइंटमेंट हुई? आप टाइप करके बता सकते हैं। कभी नहीं? गुड, होनी भी नहीं चाहिए। माय हस्बैंड बाय द फेस गुड। ओके गुड। अरे बहुत बार। फ्रेंड्स आर गुड, माय पाप। ओके। तो नंबर 7 का नंबर का क्या है कि इस पर्सन को, अब मैं धोखे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। धोखे का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको लूट के चला गया। जैसे आपने कोई बिजनेस किया उनके साथ, तो इनको ना लॉट्स ऑफ लोग इनके पैसे खा जाते हैं। धीरज जी, आपके पैसे, मतलब इनका एक सिंपल सा फंडा है 7 नंबर वाले के पास। अगर इन्होंने किसी को पैसे दे दिए तो इनकी पर्ची कट गई। इनको पैसे फंसाने ही नहीं चाहिए किसी में, ना ही कोई साझे में, यानी कि ज्वाइंट बिजनेस करना चाहिए। 7 नंबर एक डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, और जो कि पर्सन्स को ना डिसअपॉइंटेड, यानी कि इनका मतलब क्या है, ये केतु देव को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु के पास सिर्फ धड़ धड़ है। जिसके पास धड़ है, दिमाग नहीं है, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, दिमाग नहीं है का मतलब ये आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, या तो ये खुद जुड़ जाएं आध्यात्म से। 7 नंबर वालों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड हमेशा कनेक्टेड पाओगे। जी, मीना मैत्रा जी, नैना मैत्रा जी। तो ये इनके साथ होता रहता है 7 नंबर वालों के साथ। मतलब धोखे मिलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, मतलब ये अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये अपना सब कुछ देने के लिए सामने वाले पर्सन को सब कुछ दे देते हैं, जो इनके पास नहीं भी होता ना वो भी दे देते हैं। 7 नंबर वाले लोग इतने अच्छे होते हैं। इनको हम केतु के साथ साथ शरीफ ब्राह्मण बोलेंगे। शरीफ ब्राह्मण बोलेंगे इनको। केतु के साथ साथ, केतु आपको याद नहीं रखना, आपको शरीफ ब्राह्मण याद करना है। तो 7 नंबर वाले को हमेशा ये चीजें याद रखनी चाहिए कि उसको किसी के साथ भी बिजनेस या जो जॉइंट बिजनेस नहीं करना चाहिए। नंबर 8,
आप नंबर 8 की शेप से ही देख लीजिए कि इनकी शेप कैसी है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो घूम के वहीं जा रहा हो, इसीलिए इनको कर्म फल दाता कहा जाता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप 8 नंबर की शेप को देखिए मृदुल जी, देखिए ये कैसे राउंड अप होके इसी के अंदर घूम जाता है। शनि देव, सब डरते हैं इनसे, लेकिन ये एक ही चीज बोलते हैं कि स्टैंडली काम करो। इनको ये नहीं चाहिए कि हाँ कर लूंगा, इनको चाहिए करो, टाइम से करो। शनिदेव को चाहिए मेहनती इंसान। कभी भी 7.5 आती है, लॉट्स ऑफ पीपल डर जाते हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लॉट्स ऑफ थिंग, और हर्डल्स आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो आपको लाइफ में इतनी चीजें सिखा कर जाती है 7.5 कि आप जीवन भर शायद वो कभी ना सीख पाए। मेरी लाइफ में 7.5 आई, मैंने लाइफ के लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स को देखा, लेकिन उसने मुझे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया जाते जाते। ठीक है, तो 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, मेहनत का नंबर है। जिसका भी मूलांक 8 नंबर बनता है वो मेहनती तो आपको मिलेगा ही। और ये दूसरी बात, हमारी जमीन को भी दिखाता है, प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। ठीक है, तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है प्रॉपर्टीज के प्रोस्पेक्टस से। नंबर 9, नंबर 9 क्या है? नंबर 9 है सेनापति। नंबर 9 सेनापति को रिप्रेजेंट करता है, मंगल देव को। मैंने फोटो भी ऐसी लगा रखी है, धधकता हुआ गुस्से में नंबर 9 वाला एक। देखो, हम जो शैलेडियन न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, शैलेडियन न्यूमरोलॉजी में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं, लेकिन पाइथागोरियन में इसको पूर्ण अंक माना गया है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को पूर्ण अंक कहा जाता है। ये इतना मैजिकल नंबर है कि ये जिसके साथ जुड़ता है ना, अपने आप को वैसा ही बना देता है। आप जिस भी नंबर के साथ इसको जोड़ेंगे ना, घूम के वही नंबर आ जाएगा। 15 में 9 को जोड़ेंगे, घूम के वही नंबर आ जाएगा। ये ऐसा मैजिकल नंबर है। भूमि पुत्र भी इनको कहा जाता है। नंबर 9 वाले के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। इनकी एक्टिवेशन एज होती है, जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में करवाते हैं, अगर 9 नंबर वाले की एक्टिवेशन एज पहले हो जाए तो इनको एक्सीडेंट्स भी देखने पड़ते हैं। मैंने लॉट्स ऑफ 9 नंबर वालों के साथ कभी कभी देखा है कि इनके माथे पे चोट, या गर्मी में ज्यादा, गर्मियां जब होती हैं तो ज्यादा पसीना आता है सर से, जिम करने का शौक होता है, बॉडी को अच्छा दिखाने का शौक होता है। 9 नंबर एक फौजी की तरह है, उसको भी मेहनत करना पसंद है, मेहनती आदमी। ठीक है, और राजा का वफादार। ठीक है, 1 से लेके 9 नंबर तक की सीरीज हम बता चुके कि क्या होता है 1 से नंबर 9 तक। अब हम बेसिक कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 2 डे का कोर्स रहेगा, शायद नेक्स्ट क्लास आपकी व्हाट्सएप पे हो, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट का वे लगेगा मुझे कि हाँ दे वांट, आई विल। ओके, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसको ना ड्राइवर करेंगे कहेंगे, ना कंडक्टर कहेंगे। कोज एक रीजन, आप सभी मेरा मानना, तथ्य मानना, मैं 5 नंबर हूं, मेरी बातें ऐसी ही होंगी। एक तथ्य को मानना कि क्या आप जब ड्राइवर सोचते हैं, जब आपके सामने कोई ड्राइवर बोलता है तो आपको याद आता है ना कि मेरा ड्राइवर महेश, मेरा दोस्त महेश, या ड्राइवरी कर ले, काइंड ऑफ। कंडक्टर से क्या याद आता है? हम बस में सर्विस थोड़ी कर रहे हैं। इसका रियल नेम मूलांक है, इसको मूलांक ही कहना चाहिए। मूलांक का मतलब क्या होता है? मूलांक का मतलब होता है मूल, जिससे नंबर से हम जुड़े हैं, जो नंबर हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम मूलांक कहते हैं। अगर इसको हम ड्राइवर बोलेंगे तो हमारे माइंड सेट में सिर्फ ड्राइवर ही आएगा।
किसी ने बस में सर्विसेज की हो तो उसे ड्राइवर ही याद आएगा। साइकोलॉजिकली माइंड अलग तरीके का चला जाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मूलांक। कौन कौन मेरी बात से एग्री है? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मूलांक ही कहना चाहिए। हम शास्त्र के अकॉर्डिंग किसी भी शास्त्र को सीखते हैं और शास्त्र के अकॉर्डिंग ही हमें बोलना चाहिए। तो आप आज से इसको मूलांक ही बोलेंगे, ना कि ड्राइवर, ना कंडक्टर, ना साइकिक, ना कुछ और। मेरा मानना ये है। अब मेरे विचारों को मैं आपसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट बन के मेरे सामने आए हैं। तो मूलांक होता क्या है, इस चीज को आप जरूर लिखें। मूलांक होता है हम क्या हैं, हम किस नंबर के साथ जुड़ के पैदा हुए हैं। मूल, मूल यानी कि जो हमारी जड़ें हैं। मूल यानी कि जो हमारी जड़ें हैं, जिस नंबर के साथ हम पैदा हुए हैं, जो नंबर हमारे जीवन भर हमको खुद को रिप्रेजेंट करता है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो किसी एक नंबर के साथ जुड़े होते हैं। लॉट्स ऑफ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं भी एक तारीख को पैदा हुआ और दूसरा पर्सन भी एक तारीख को पैदा हुआ, हम दोनों का तो नेचर अलग अलग है, वो डोमिनेंट है, मैं सिंपल हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं केयरिंग हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि जब आप पैदा होते हैं, जब आप पैदा होते हैं तो आप अलग नंबर के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप किसी और बेड पे पैदा हुए हैं, एक पर्सन और किसी नंबर वाले बेड से पैदा हुआ है। एक पर्सन को अलग टैग मिला हॉस्पिटल में, एक पर्सन को अलग टैग मिला है। एक पर्सन 3 नंबर के घर में पैदा हुआ है, एक पर्सन 44 नंबर के घर में पैदा हुआ है। एक नंबर अलग बस में गया है, एक पर्सन अलग बस में गया है हॉस्पिटल में और एक पर्सन अलग में गया है। और इसमें हमारे 33% या 66% भी हमारे पास्ट लाइफ कर्मास भी जुड़े होते हैं। जो आपको पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जब आप करेंगे तो उसमें जब आप टैलेंट नंबर निकालते हैं तो वो आपके नेम से ही निकलता है। इज इट क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर पर्सन का अलग नंबर है और अलग नंबर से कनेक्ट होता है वो। ठीक है, एग्रीड? चले आगे। राइज हैंड कर सकते हैं आप सब, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप सब ओके। देखिए, सबसे चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो बेसिक टॉपिक रहेगा आपका, व्हाट इज मूलांक? मूलांक मैं आपको बता चुका। मूलांक होता है हमारा मूल, यानी कि हमारी जड़, जिससे हम नंबर से पैदा हुए हैं। अब जिस तारीख को आप सभी पैदा हुए हैं, जिस भी डेट को, यानी कि जैसे मेरा बर्थ है 23rd, मेरा बर्थ है 23rd, तो मैं अपने बर्थ नंबर को सिंगल डिजिट पे ले आऊंगा। बर्थ नंबर को सिंगल डिजिट पे ले आऊंगा, यानी कि अगर मेरा 23rd Feb को बर्थ है तो मैं 3 को भी और 2 को भी जोड़ दूंगा, उसको सिंगल डिजिट में लेके आ जाएंगे, वो हमारा मूलांक होगा। और जो सिंगल डे को ही पैदा हुई, यानी कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 को, 8 को और 9 को, ये नंबर तो कैजुअल है ही, इनको हम मेजर नंबर बोलते हैं। ये हमारे मेजर नंबर होते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? मैं अब दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 हुआ, ये क्लियर है सभी को? किसी का 2 तारीख को जन्म है तो उसका मूलांक 2 हुआ, किसी का 3 तारीख को, 3 तारीख को जन्म है तो उसका मूलांक 3 हुआ। ऐसे ही अगर आपका जन्म 22 तारीख को यानी कि 22 तारीख को है तो हम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ ये डेट लेनी है जिसपे मैंने ब्लू मार्क करा है, हमें सिर्फ ये डेट लेनी है, उसको टोटल करना है, उसको सिंगल डिजिट पे ले आना है, वो हमारा मूलांक होगा। सभी अपने मूलांक निकाल लीजिए और मैसेज में निकाल के मुझे बताएं, जल्दी जल्दी।
गुड गुड गुड। गुड गुड गुड। अरे क्या बात है डॉक्टर नीना जी। 4 and 4। अपूर्व। गुड। आपका 29 से 112 कैसे आ गया रोशनी जी? अगर आपका उसके बाद भी डबल डिजिट में आता है तो उसको भी सिंगल डिजिट में कर लीजिएगा। ओके। जी जी। आपको एक बेसिक बात बता दूं, नंबर 7 वाला 42 की एज तक लॉट्स ऑफ चीजों को खो चुका होता है, हमें बोलना नहीं चाहिए। मतलब या तो वो अध्यात्म से खुद जुड़ जाए, नहीं तो भगवान उसको अपने आप ही जोड़ देता है। ओके। तो आपने सभी ने अपना मूलांक निकाल लिया है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी को ठीक करूंगा। अब हम भाग्यांक निकालना सीखेंगे। अब भाग्यांक क्या होता है, शांति से सुनिएगा लिखने से पहले। भाग्यांक क्या होता है आप सभी ने निकाल लिया होगा, होप सो। सभी हैंड राइज कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप सभी ने निकाल लिया। ओके, गुड गोइंग एवरीवन। बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले हैं मुझे जो साथ के साथ मेहनत करते हैं। आई फील सो प्राउड के मेहनती लोग जुड़े हुए हैं। मृदुल जी जैसे, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है मृदुल जी की। रोशनी जी आप भी अच्छे से सीखो, अच्छे से जानो। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो हम भाग्यांक को कैसे, भाग्यांक पहली बात तो होता क्या है? भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक होता है हमारा भाग्य जिस नंबर से जुड़ा हुआ होता है। जब आप एडवांस का, जो हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, जब आप कभी करेंगे, अभी तो मार्च के बाद ही चालू होगा, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर नंबर की ज्यादा क्वालिटीज क्या हैं, हर नंबर के कितने सारे कारक तत्व हैं, हर नंबर किस नंबर से जुड़ा हुआ है। जब आप जानेंगे, जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो अब आपको भाग्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, और भाग्यांक होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, भाग्यांक होता है जो नंबर हमारे भाग्य को गवर्न करता है, जिस भाग्य के साथ हम पैदा होते हैं, जिसके साथ, यानी कि हम एक बाइक या स्कूटर चला रहे हैं, आगे वाला टायर हमारा मूलांक है और पीछे वाला भाग्यांक है, जिस भाग्य के साथ हम जुड़े होते हैं। जब आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करेंगे ना, तो इनकी एक्टिवेशन एज को पहचानेंगे। होप सो सभी का भाग्यांक की एक्टिवेशन एज पहले आए। जब आप भाग्यांक, क्योंकि क्या है कि ये भाग्य को दिखाता है, अगर भाग्य का एक्टिवेशन एज अगर पहले आ गई तो उसकी लाइफ अप चली जाती है। लोट्स ऑफ पीपल है जिनकी लाइफ में बहुत सारा अप आ गया एकदम से, क्योंकि उनके भाग्यांक की एक्टिवेशन एज आ गई, उस नंबर एक्टिवेट हो गया वो। किसी का मूलांक 4 है या मूलांक 8 है, अब 8 नंबर वाला है, 8 नंबर वाला स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके भाग्यांक की पहले एज आ गई मूलांक से, तो वो अप चला जाता है। चलो, ऑन द अदर हैंड, ये बात करते हैं भाग्यांक क्या है। भाग्यांक वो होता है जो हमारे भाग्य को गवर्न करता है। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल अलग अलग करके टोटल करना है। 24 को जैसे आप डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, 2+4+3+1+9+7 और +6, ये हमारा क्या हो गया? भाग्यांक हो गया। मृदुल जी आपने निकाल लिया? ओके। जो जिस जिस पर्सन ने निकाल लिया वो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा अभी चैट में कि सर हमने निकाल लिया, और क्या किए, क्या निकला है। ओके। किसका है? मनीष जी। ओके। वैल्यू, जीरो की वैल्यू आप जब देखेंगे, जीरो की वैल्यू वैसे काउंट नहीं होती, लेकिन सम टाइम जब आप कोर्स करेंगे ना, जब आपको बताएंगे। वैसे जीरो का काम क्या होता है, जीरो जिसके साथ भी जुड़ा होता है ना, उसकी एनर्जी को 2 गुना बढ़ा देता है। आप उसकी शेप को देखना, उसको घुमा देगा, ज्यादा अप लेके चला जाएगा। जीरो का काम ये होता है। ओके।
होप सो आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लॉट्स ऑफ, मैं आपको एक और बात बता दूं, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है कि ना, क्या करते हैं कि पर्सन हाथ पे हमारे ना कुआ नंबर लिखवा देते हैं। यहाँ पे जिस नंबर की एनर्जी ही 40 to 30 to 60% है, उस नंबर को हम क्या करेंगे लिख के? ये हमारा हिडन नंबर होता है, कुआ नंबर बोलते हैं इसे। लॉर्ड्स ऑफ इसे एंजल नंबर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या। ये नंबर है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानो, ये नंबर वो है जो हिडन होके हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हिडन होके हमारी हेल्प करता है। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी एक मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि कुआ नंबर हमारे प्रोफेशन को भी डिसाइड करता है। कुआ नंबर हमारे प्रोफेशन को भी डिसाइड करता है। आपको अगर लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सुलभ चले और लाइफ एक अच्छी चल रही हो, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। किसी भी नंबर को यहाँ लिखने से क्या उसकी अलग से एनर्जी मिल जाएगी? लोशो ग्रिड एलिमेंट पे बेस्ड है, फेंगशुई पे बेस्ड है। जैसे हमारा वास्तु होता है, वैसे ही लोशो ग्रिड में फेंगशुई है। उस नंबर से रिलेटेड एलिमेंट को हमको धारण करना है। तो शुरुआत कर रहे हैं हमारे कुआ नंबर की। देखो, मेरी कुछ बातें ऐसी है जो मैं फ्रिक्वेंटली बोल देता हूँ और जो कहना भी चाहिए। एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये चीजें लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको लाइफ में एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास को खराब कर रहे हैं, किसी का प्रिडिक्शन दे रहे हैं। इसमें से लॉट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर भी होंगे। अगर आप किसी के भाग्य को रिलेटेड रेमेडी करवाते हैं, तो आपके पास्ट लाइफ कर्मास खराब होते हैं। आप एक बात को याद रखना, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इसलिए नहीं है कि किसी की लाइफ को चेंज कर दो या फिर रेमेडी करवा दिया, लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है, कोई नहीं, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुआ नंबर को निकालना सीखते हैं, जो हिडन नंबर होता है हमारी कुंडली में। अब क्या है कुआ नंबर, होता क्या है? ओके, कुआ नंबर कैसे निकालते हैं? आपका जो ईयर है डेट ऑफ बर्थ का, रोहिणी चड्डा जी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, आपने सभी ने नेम चेंज किए हुए हैं, शायद न्यूमरोलॉजी की हुई है आपने, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ने। तो जो आपका बर्थ का ईयर है, उसको टोटल किया जाता है। ठीक है, अगर आपका बर्थ का जो ईयर है, उसको टोटल किया जाता है, और टोटल करने के बाद अगर आप मेल हैं, यानी कि मेरे जैसे लड़के हैं, तो उस कुआ नंबर, यानी कि जो आपका जो बर्थ का ईयर है, बर्थ का ईयर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1976, इसको हमने टोटल कर दिया, पूरे टोटल कर दिया, और टोटल करने के बाद हमारे पास 5 आ रहा है। जैसे डबल डिजिट जो भी आएगी आपके सामने, उसको हमको सिंगल डिजिट में कर लेना है। सभी को समझ आ रहा है? मृदुल जी जब भी कर देते हैं ऐसे। हाँ जी, जो आपका टोटल आया, उसको, अगर आप मेल हैं मृदुल जी, अगर आप मेल हैं तो उसको 5 में से माइनस कर देंगे। अगर आप फीमेल है तो उसमें +4 जोड़ देंगे। आपके सामने स्क्रीन पे है, बेसिकली इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। वो आपका कुआ नंबर होगा। अब कुआ नंबर है क्या? कुआ नंबर एक हिडन नंबर है जिसकी एनर्जी थोड़ी कम है। इनकी एनर्जी 100% है, तो इसकी एनर्जी 30 to 40% है। सिर्फ इतना ही फर्क है, यही होता है कुआ नंबर। इसकी एनर्जी को पाने के लिए आपको बताता हूँ मनीष जी, इसकी एनर्जी को पाने के लिए आपको लोट्स ऑफ चीजें होती है, जो दान होते हैं या काम होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब आपका रेमेडी सेक्शन, जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, आपका बर्थ का ईयर लेना मनीष जी, बर्थ के ईयर को टोटल कर दो। जैसे आपका बर्थ का ईयर है 1976, ठीक है, आपका बर्थ का टोटल है 1976, और 1976 को आपने टोटल कर दिया, उसको टोटल डबल डिजिट पे आ गया, फिर उसको सिंगल डिजिट पे कर दो। और जब सिंगल डिजिट पे आ गया, तो सिंगल डिजिट में अगर आप मेल है, यानी कि आप एक आदमी है, पुरुष है, तो उसको 11 में से उस नंबर को माइनस कर दो।
जो वो नंबर आया आपका हिडन नंबर है, वो हिडन नंबर आपकी लाइफ में लोट्स ऑफ हेल्प करता है, आपके होते हुए भी आपको और ना होते हुए भी आपको हेल्प करता है। अब ना होते हुए कैसे हेल्प करेगा, वो आप जब नेम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक करेंगे, कभी सीखेंगे, जब आपको पता चलेगा। और अगर आप स्त्री यानी लेडी हैं, तो आपको अपने कुआ नंबर के अंदर +4 जोड़ देना है। ये आपका कुआ नंबर निकल आया। सभी को यहाँ तक क्लियर है? सभी हैंड रेज कर दीजिए। गुड। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुआ नंबर के साथ क्या है, ये भी जान लीजिए कि अगर आपके पास ग्रिड में पहले से ही वो नंबर है, वृत्ति जी, अगर आपके पास पहले से ही वो नंबर है और वो नंबर दोबारा आ जाता है, किसी भी नंबर का रिपीट होना, यानी कि कोई नंबर आपके पास ज्यादा ज्यादा बार आ रहा है ना, वो भी गलत है। और कोई मान लो अगर आपके पास ग्रिड में वो नंबर नहीं है, आपके सपोर्ट में वो नंबर नहीं है, तब तो वो काम करेगा। अगर वो आपके पास पहले से ही है और वो 2 3 4 बार से ज्यादा बढ़ गया, तो वो नुकसान ही करेगा आपको। जैसे किसी का कुआ नंबर विरती जी का कुआ नंबर 9 आया है, हम 19 के बोर्न है, तो हमारे पास 9 नंबर तो ऑलरेडी ही है। ओके, तो वो नंबर हमारी कुछ हेल्प नहीं कर पाता। हाउ टू प्रिपेयर अंक कुंडली, अंक कुंडली को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आप ये ग्रिड अपने साथ सामने मतलब कॉपी में बना लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 99 22 और 111 आता है। अगर मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं, हालांकि ये क्लास से अलग है, आप बाकी लोग ग्रिड बना लेंगे। रोशनी जी को मैं क्वेश्चन लेता हूं। रोशनी जी, अगर कोई नंबर 2 बार आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर 2 बार आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बार तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जितनी बार ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। उनके कुछ नेचर होते हैं, वो नेचर मैं आपको लिखवाऊंगा, क्या 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 नेचर होते हैं, वो नेचर को मैं आपको बताऊंगा। वो चीज आपकी बॉडी में या आपकी मेंटेलिटी में बढ़ जाएगी। और अगर आपके पास 111 ज्यादा बार आ रहा है, एज ए प्रिडिक्टिव पर्पज से बता देता हूं, ऐसा इंसान सेंटिमेंटल जैसा हो जाता है। हाय मुझसे ये क्या हो गया, कोई जानवर को लात लग गई तो घर आके रोने लग जाएगा, काइंड ऑफ बहुत मतलब सेंटिमेंटल हो जाता है। 111 से ज्यादा नंबर किसी के पास हो जाते हैं। आप लिख लीजिए, इसको लाइफ में बहुत काम आएगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, अंक कुंडली। कोई बात नहीं मैम, वो आप लोशो ग्रिड की क्लासेस में सीखेंगे, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास है, उस टाइम आपको सिखाएंगे। नो प्रॉब्लम मैम, नेटवर्क इश्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, सभी को स्क्रीन दिख रही है? मृदुल जी आप बताओ, क्योंकि आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हो। तो तो इसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं। 492357 816, दिस इज लोशो ग्रिड। मृदुल जी दिन बना दिया आज आपने मेरा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोशो ग्रिड बोलते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो जो नंबर है, आप एक काम करिए, एक तो आप ये ग्रिड साइड में बना लीजिए, इस ग्रिड को साइड में बना लीजिए, और एक खाली ग्रिड जहां पे नंबर नहीं है उसको बना लीजिए। बना लिया मृदुल जी? वैसे आपके, लेकिन आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझसे पढ़ने में। तो मैं आपको एक टॉपिक और करवाऊंगा आज, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। प्लेन्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी स्टूडेंट एक्टिवेट है, एक्टिव है।
हाँ बता रहा हूँ मैम, बता रहा हूँ मनीष जी। ये ग्रिड आपने बना लिया, एक जगह इस ग्रिड को बना लीजिए और एक जगह खाली ग्रिड को, मतलब ऐसे ही खाली बॉक्सेस को बना लीजिए। सुदीप जी आपने तो पढ़ा हुआ है, मेरे एक्स स्टूडेंट हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, बनाइए बनाइए, आप भी बनाइए। तो ये आपने सभी ने खाली ग्रिड बना लिया, ठीक है? सभी राइज, हैंड को राइज करिए। ओके वृत्ति जी, अब आपको क्या करना है? अब आप उसको, आपको वो डेट ऑफ बर्थ, अपने डेट ऑफ बर्थ को उसके ऊपर लिख लीजिए, मतलब ऊपर। और जो जो आपके पास नंबर है, जो जो आपके पास नंबर है, उस नंबर को उस नंबर की जगह पे लिख लीजिए। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे आपका जन्म है 4 तारीख को, 4 तारीख को, तो आप खाली ग्रिड में जहां पे 4 लिखा हुआ है वहां पे 4 लिखेंगे। ओके रोहिणी जी, जहां पे आपके पास 4 नंबर है, मान लो अगर आपका 4 तारीख को जन्म है तो आपको 4 लिखना है, ठीक है? 4 की जगह 4 लिखना है। आपका जन्म 9 तारीख को है तो आपको 9 की जगह 9 लिखना है, ठीक है? आपका जन्म 2 तारीख को है तो 2 की जगह 2 लिखना है। ऐसे करके अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को एक बार फिल कर लो, ठीक है? 9 की, क्योंकि 19 तो हमारे पास है ही, 1 और 9 तो हमारे सभी के पास है ही, 1 भी है, 99 भी है, क्योंकि हम 19 बोर्न है, ठीक है? इस नंबर को हमें लिख लेना है। अब उसके बाद ये हमने कर लिया, हमारी डेट ऑफ बर्थ को हम इसमें फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब इसमें मूलांक भी लिखो। मान लो अगर कोई नंबर 2 बार है तो उसके साइड में लिख दीजिएगा, जैसे 9 है तो छोटा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे 9 डबल बार है तो छोटा करके लिख दो, ताकि आपको याद रहे। वीरती जी लकी है आपके पास, 55 है। बस कुछ ज्यादा ना बोला करें, क्योंकि 55 वाला कुछ कुछ बोल देता है आक्रोश में आके, ठीक है? और लोग उनको गेट नहीं कर पाते, लोग उनको रोंग ले जाते हैं, गलत ले जाते हैं, लेकिन बोलता सही है वो। और तुरंत जवाब देने की क्षमता होती है 5 नंबर वाले के पास। 3 नंबर वाला सोच के जवाब देगा, 9 नंबर वाला गुस्से से, लेकिन 5 नंबर वाला दिमाग से बात करेगा, ठीक है? सभी ने अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लिया? वीरती जी थैंक यू। हाँ यस, यस। वो हम वैदिक ग्रेड में नहीं लिखते, लेकिन लोशो ग्रेड में हम सेंचुरी का नंबर लिखते हैं। थैंक यू अनु जी। तो जिसके पास भी जो जो डेट ऑफ बर्थ है, अपनी डेट ऑफ, हाँ मनीष जी दिख रहा है मुझे, हाँ ऐसे फिल करना है। और उसके बाद आपको मूलांक भी, भाग्यांक भी और कुआ नंबर भी फिल करना है। जो आपका आ चुका है ना नंबर, उस नंबर को भी फिल करना है। रोहिणी जी आप है ना शांति से सामने रख दीजिए फोन को, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मनीष जी ऐसे दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, आप लिखो। आपको जब कोई क्वेरी होगी तो मैं पर्सनल कॉल करना मेरे पास, आई विल टीच यू ऑन फोन। सर मेरा मूलांक ऑलरेडी, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिंगल डिजिट है तो इट्स योर सिंगल डिजिट, बस दैट्स इट। सर इफ क्या इस ऑलरेडी इज इन डन, समझ नहीं आया इंद्रजीत जी। सर कुआ नंबर में लेडीज का 5, व्हाट यू मीन? नहीं नहीं, मैं आपको पर्सनल में 4 ऐड करना है जी। कुआ नंबर अगर आपकी ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में है इंद्रजीत जी, तो आपको ऑलरेडी भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं होता ना, मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में कुआ नंबर, मतलब वो नंबर है नहीं, जैसे 999 है हमारे पास, ये तो हम सभी के पास है, और कुआ नंबर से भी 9 आ रहा है, तो वो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो हमारे को नुकसान ही करेगा, उसकी एनर्जी को ज्यादा बढ़ा ही देगा, ठीक है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? कीर्ति जी क्लियर है? ओके।
तो ये हमारी ग्रिड थी, जिसको ग्रिड को तैयार करते होते हैं हम। अब इसमें प्लेन्स आते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन सभी एक्टिव पर्सन है और एक अच्छा माहौल बना हुआ है क्लास का। सर आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपके प्रॉब्लम है रोशनी जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपकी। कोर्स क्लास को 15 मिनट्स रह गए, आपको क्लास को बहुत सारी चीजें बतानी है, तो मैं अब जल्दी जल्दी थोड़ा बताना चाहूंगा। ओके अंजू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी एक्टिवेट। देखिए, अब आप सभी ने अपना ग्रेड बना लिया, सभी ने अपना ग्रेड अच्छे से बना लिया। अब ग्रिड में, अब ध्यान से सुनना, अब इसमें है ना प्लेन्स होते हैं, 8 योगा इन लोशो ग्रिड, 8 योगा इन लोशो ग्रिड, जिसका 492 पूरा होता है। यानी कि आपने ग्रिड बना लिया, मान लो आपके पास 4, 9 और 2 पूरा हो रहा है, तो ये मेंटल प्लेन को दिखाता है। यानी कि आपके पास शार्प मेमोरी होगी, ठीक है, शार्प मेमोरी होगी, शार्प ब्रेन होगा, गुड मेंटेलिटी होगी, मतलब दिमाग से चाणक्य होते हैं ऐसे पर्सन, ठीक है, दिमाग से चाणक्य होते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, बताता हूँ कि इनमें से 1 नंबर या 2 नंबर मिसिंग हो गए। रोशनी जी आपको नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी सभी को आवाज आ रही है मेरी? आप अपने हेडफोन्स को उतारिए, दोबारा डालिए, फिर आपको पता चल जाए। ओके, तो 492 जिसके पास होगा, देखिए अगर आपके पास इनमें से 2 नंबर है, अगर आपके पास इनमें से 2 नंबर हैं, तो ये 66% आपका प्लेन पूरा हो रहा है। अगर इनमें से आपके पास 1 नंबर है, तो 33% आपका प्लेन पूरा हो रहा है। ओके, तो आपका 33% प्लेन पूरा हो रहा है, यानी कि आप थोड़े कम शार्प माइंड है, मतलब बातों को याद करके माइंड काइंड ऑफ थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास दिमाग ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके पास पूरा प्लेन पूरा हो रहा है, तो चाणक्य वाला माइंड है उस पर्सन का, इतना चतुर इंसान है कि पूछो मत। रोशनी जी आपके में प्रॉब्लम है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा प्लेन है 357, जिसको हम इमोशनल प्लेन बोलते हैं। एक बात को याद रखना, देखिए मेंटल, जब आप ग्रिड को देखेंगे ना, तो देखिए ये ग्रिड का सर है, यानी कि माइंड है ये ग्रिड का। ध्यान से देखिए, कर्सर की तरफ देखिए, ये ग्रिड का कर्सर है, ग्रिड का माइंड है। ओके, ये ग्रिड का माइंड है, तो ये दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। आप कभी नहीं बोलेंगे इस बात को, मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे ही ट्रिक बताता हूँ क्लासेस में। 492 अगर आपके पास है, तो आपके पास 492 यानी कि माइंड है ग्रिड का। और 357 है, 357 आपको दिल की जगह है ये, ठीक है। ये इंसान को इमोशनल बनाता है, स्पिरिचुअल साइंस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, जिसको आध्यात्म में जाना है उसके लिए 357 बहुत अच्छा नंबर है। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी 357 बहुत अच्छा नंबर रहता है। मतलब कॉम्बिनेशन, दीज आर कॉम्बिनेशन 8 योगा इन लोशो ग्रिड, जिनको हम कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक, या दोबारा बताऊं? डोंट हैव 357 बट 7 3 टाइम। इंद्रजीत जी आपके बच्चे कितने हैं? 3 लड़के हैं आपको? टू, ओके गुड, गुड गुड गुड। अब हमारा आता है प्रैक्टिकल प्लेन।
जिसको हम 816 बोलते हैं, जिसके पास भी ये नंबर है ना, उस पर्सन को आप पागल नहीं बना सकते। ये लोट्स ऑफ पर्सन स्कीम्स लेके आते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा काइंड, इनको फंसा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा 816 वाले को फंसा के दिखा दे कोई पर्सन बगैर गवर्नमेंट की स्कीम में। पहले करेंगे, पहले देखेंगे, देखते रहेंगे भाई है या नहीं, लोगों से पूछेंगे, उसके बाद सोच समझ के ये करेंगे। किसके पास 816 है आप सभी में? चैट मैंने ओपन कर लिया। तो ज्योति जी, आपको कोई पागल तो नहीं बना सकता, क्योंकि 816 वाले को पागल बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ ज्योति जी, 3 और 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, तो प्रैक्टिकल प्लेन हम इसको बोलते हैं। अब हम 3 योगाज के बारे में और बात करेंगे। वर्टिकल योगा जो हम जिसको हम बोलते हैं, ये भी हो चुका आपका वर्टिकल भी। अब हम इस ग्रिड के बारे में बात करेंगे, इस योग के बारे में बात करेंगे। 438 थॉट प्लेन बोलते हैं हम इसको। गुड। अगर जिसके पास एक नंबर है, सुनिए, अगर किसी का ग्रिड आधा रहता है, मान लो अगर किसी के पास एक नंबर है, तो उसके पास 33% वो चीज है। किसी के पास पूरा प्लेन पूरा हो रहा है, तो वो 100% तो है ही। और किसी के पास 2 बार है, वो तो 66%। दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आपके पास उस चीज की कमी है, ऐसा है कि उस नंबर की वाइब्रेशंस आपके पास कमी है। ओके जी, कोई बात नहीं। थॉट प्लेन 438, इसको हम राइट हैंड का प्लेन भी बोलते हैं। गुड प्लानर, गुड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। थॉट प्लेन हम इसको बोलते हैं 438 को। ये भी एक राजयोग की तरह काम करता है। हमारे पास सभी के पास, अब नेक्स्ट योग के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे पास सभी के पास 9 और 1 तो है, 90s के बोर्न के पास, और 5 नहीं है। लोट्स ऑफ पीपल के पास 5 नहीं है। 951 जिसके पास भी है ना, बाउंस बैक की इतनी क्षमता होती है उस इंसान में, कितना ही डिप्रेशन में चला जाए वो इंसान जरूर निकल के आएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी प्यारी होती हैं, बातें इतनी प्यारी करेगा, अच्छी अच्छी बातें करता है, और बाउंस बैक की इतनी सारी चीजें होती हैं, मतलब लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मेरे पास है। ओके, थैंक यू मैम। अंजू जी थैंक यू। जिस जिसके पास है वो पर्सन वैसे ही लकी है। लाइफ उनको चाहे कितना स्ट्रगल दे दे, लेकिन वो बाउंस बैक करके दोबारा वहीं पे आ जाते हैं। मैं करके रहूंगा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, मैं करूंगा और मैं करूंगा। 951 वो होता है। अब हमारे जितने भी 2000 के बोर्न है, 2000 के बोर्न है, उनके पास 9 और 1 नहीं है। आपको पता है अब कैसी जनरेशन आ रही है? 2 नंबर की जनरेशन आ रही है। 2 नंबर उनके पास होगा, और 2 नंबर जितनी बार रिपीट होगा वो अच्छी बात नहीं है। ये इमोशनल का नंबर है। हमने 959 और 1 है हमारे पास। 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो तभी 90s के सभी बोर्न लोग मेहनती इंसान इंसान थे। जितनी ज्यादा मेहनत करी है 19 के बोर्न ने, क्योंकि हमारी आजादी भी बाद में हुई। जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन है 90s के बोर्न है, उनकी मेहनत ही उनका हथियार था। बॉडी, शरीर, अब आने वाले लोगों को देखना कि उनकी रिप्रेजेंटेशन 2 नंबर से ज्यादा होगा, सुंदर होंगे, बच्चों जैसे होंगे, फेशियल ऐसी होगी, एक्टिविटी ऐसी होगी, मतलब 2 नंबर की क्वालिटी सौम्य है। आजकल के बच्चे इमोशनल हो जाते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें ना पूरी चीज को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल अंजू जी, ब्लेस्ड है हम सब। और 5 नंबर जिसके पास है उसको होता ही है ब्लेस्ड। 276, अब ये बताइए कि ये किसके पास है? 276 किसी के पास है? ओके, ज्योति जी ये बताइए, जल्दी जल्दी में इतने सारे डिसीजन क्यों ले लेते हैं आप?
सोच समझ के डिसीजन लिया करो, बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं 276। ओके, इसको हम एक्शन प्लान कहते हैं। ये सोचते कम है, करते कम। सर दिमाग की कमी है, इलाज करवाओ जी। तो एक्शन प्लान गुड फिजिकल एनर्जी को दिखाता है, इम्पिटेंट, क्विक डिसीजन पावर और स्ट्रॉन्ग। ये जिसके पास भी है वो जल्दी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम को कर देते हैं, बस करना है। इनको समझाया करो कि इतनी जल्दी ना करे, कई बार नुकसान भी होता है इनका इस चीज से। ठीक है, अब हम इस राजयोग के बारे में बात करेंगे। आपकी क्लास एंड होने का टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजयोगा। जिसके पास 4 5 6 है, जिसके पास भी 4 5 6 है ग्रिड के अंदर, इसको सक्सेस प्लान 1 बोलते हैं। ये लाइफ में जरूर सक्सेस होते हैं, जरूर। 99 नहीं 100% मैंने इन लोगों को सक्सेस देखा है। किस किस के ग्रिड में 4 5 6 है? इसको हम गोल्डन राजयोग बोलते हैं। है किसी के पास, आप सभी के पास, किसी के ग्रिड में? नीतू जी, ओके। डीबी नागपुर, गुड। ऐसा इंसान लाइफ में चाहे लेट पाए सक्सेस, लेकिन पाएगा जरूर। इसको हम गोल्डन राजयोग बोलते हैं। गुड नीतू जी, गुड जी। 4 5 6, क्योंकि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, जो आज के जीवन में जरूरी है। 5 नंबर आप सभी के पास, जिसके पास है वो लकी है ही। और 6 नंबर लग्जरी। जिसके पास 4 5 एंड 6 आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योगा है ये आप सभी के लिए। अब सेकंड राजयोग बोलते हैं, जिसको हम सिल्वर राजयोग बोलते हैं। सिल्वर राजयोग का क्या मतलब होता है? डीबी आर नागपुर जी, आपका लकी इंसान हो, आपके पास 4 5 6 है। ठीक है, ओके। जिसके पास 2 5 8 होता है, जैसे आपके पास अगर किसी के पास 2 5 8 है, नहीं है, मान लो नहीं है आपके ग्रिड में, तो आपको अपने घर की जमीन की नींव नहीं डालनी चाहिए। इस बात को याद रखना, नहीं तो आपकी वाइफ को है ना नर्स की तरह काम करना पड़ सकता है। ठीक है, 2 5 8 जिसके पास भी है, वो एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का मालिक होता है। इसको प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है 2 5 8 जिसके पास भी है किसी के पास, आप सभी में? ओके, गुड गुड गुड। वृत्ति जी, आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। गुड। अगर आपके पास बच्चे के पास 2 5 8 आ रहा है, तो आपके अगर ग्रिड में कोई नंबर मिस है ना, अगर आपके बच्चे से आपको वो नंबर मिल जाता है, तो आपकी लाइफ में उस नंबर की एनर्जी वाइब्रेशन आ जाती है। ठीक है, उस नंबर की वाइब्रेशंस भी आपकी लाइफ में काम करती हैं। अभी नहीं है लेकिन हो जाएगी। आपको प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी वृत्ति जी, आपको प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। नहीं भी मिलेगी तो आपको, जैसे कोई हमारे डीडीए के फ्लैट्स निकलते हैं, वहां पे आपका फ्लैट निकल जाएगा। मिलेगी जरूर, आपके हस्बैंड के पास होगी, आपके फादर के पास होगी, आपके होने के बाद होगी। तो जल्दी जल्दी हम लास्ट का एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना। लोशो ग्रिड की क्लासेस में करवाता हूं मैं। 3, जैसे आपने खाली ग्रिड बना लिया, खाली ग्रिड आप बनाएंगे तो वहां पे 3 नंबर की जगह वुड लिखा हुआ है, 4 नंबर की जगह वुड लिखा हुआ है, और लोट्स ऑफ चीजों को लिखा हुआ है। आप सभी इसको लिख लीजिए। और 258 को क्यों हम प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं, आपको अब पता चल गया, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है, सभी जल्दी जल्दी अपने ग्रिड को बना ले, क्योंकि फिर क्लासेस समाप्त करने का टाइम हो रहा है। और एक साथ में एक और खाली ग्रिड बना ले।
जो जो पर्सन बनाता जाए अपने हैंड को रेज करते रहना। एक खाली ग्रिड जो आपने साथ में बना लिया है, वहां पे 4 नंबर की जगह पे आपको लिखना है डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये एलिमेंट का भी एक बनाना आपको, शांति से सुनिएगा पहले मेरी बात। एक एलिमेंट का बनाना है ग्रिड, एक नंबर का बनाना, और एक और खाली ग्रिड में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आज करवा रहा हूं, बनाना है। 4 नंबर की जगह पे आपको डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड लिखना है। 9 नंबर की जगह पे आपको ह्यूमैनिटी लिखना है। 2 नंबर की जगह पे आपको सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन लिखना है। 4 नंबर की जगह पे आपको क्रिएटिविटी लिखना है। 5 नंबर की जगह पे आपको बैलेंस लिखना है। 7 नंबर की जगह पे आपको डिसअपॉइंटमेंट लिखना है। 8 नंबर की जगह पे आपको मनी फाइनेंस मैनेजमेंट लिखना है। 1 नंबर की जगह पे आपको कम्युनिकेशन लिखना है। और 6 नंबर की जगह पे आपको फैमिली लिखना है। जी जरूर बोलूंगा मैम। 4 नंबर की जगह पे आपको डिसिप्लिन लिखना है। 9 नंबर की जगह पे आपको ह्यूमैनिटी लिखना है। 2 नंबर की जगह पे आपको सेंसिटिविटी लिखना है। 4 नंबर की जगह पे आपको क्रिएटिविटी लिखना है। 5 नंबर की जगह पे आपको बैलेंस लिखना है। 7 नंबर की जगह पे आपको डिसअपॉइंटमेंट लिखना है। 8 नंबर की जगह आपको मनी फाइनेंस मैनेजमेंट लिखना है। 1 नंबर की जगह 1 नंबर की जगह पे कम्युनिकेशन एंड 6 नंबर की जगह पे फैमिली। आप सभी अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस सर। ये मेरी कमीज है, इसको भी एक बिरादरी। मैम प्लीज, जो भी पर्सन है प्लीज, रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं कभी अनम्यूट नहीं करता। जी आप सभी का कंप्लीट हो गया? अंजू जी सभी का कंप्लीट हो गया? वृत्ति जी आपका? यस सर। यस सर। 40 to सर 6 आपने जी आपने 4 नंबर में डिसिप्लिन और क्रिएटिव दोनों बताया है और 3 नंबर नहीं बताया है। एक्चुअली वो 3 है। 3 में क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन। ठीक है। 3 नंबर में क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, आपका इसमें से कोई क्वेरी, एक्चुअली जिसके भी माइक से आवाज आ रही है ना पीछे से, प्लीज बंद कर लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई और स्टूडेंट फिर वो होता है। जो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ अभी,